देखिए, एक बात तो गौर करने वाली है हम लोगों को कि ईश्वर ने हम लोगों को जीवन दिया है और मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो अपने दिल में अगर कुछ भेद रखते हैं तो खुल जाने का डर होता है, इसलिए न भेद रखिए न खुल जाने के डर में जिए। डर तो बहुत बुरी बात है। माइंड को फियरलेस होना चाहिए, तभी तो कुछ सोच पाएगा, कुछ कर पाएगा। और इसके लिए ना खुशियां कहा जाता है बांटने से बढ़ती हैं। और खुशी मतलब क्या? उमंग, जोश, ताजगी भर देना, रवानी जवानी को भर देना। तो ये जो रवानी जवानी को भर देना है, उमंग को भर देना है, जोश को भर देना है, हर्षोल्लास को भर देना है, तो ये जो ताजगी, नयापन भर देना है, फुर्तीला बना देना है माहौल को, नए नए ख्वाब डाल देने हैं, तो ये जरूरी है। जितना हो सके लोगों में अच्छी और आशावादी विचारधारा को प्रविष्ट कराइए, लोगों को चार्ज कीजिए, विचारों को, उनके आत्मा को खिलाइए। विचार आत्मा का ही भोजन होता है। और हमेशा याद रखिए कि जिंदगी जो है ना, वो एक दिन का, एक घंटे का या एक सप्ताह का नाम नहीं है। वैलिडिटी तो 100 ईयर्स की है। हाँ, अब इसमें फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो फ्यूचर जब अनसर्टेनिटी से फुल है तो जिंदगी को अगर उस दृष्टिकोण से भी देखिए, तो अगर जिंदगी क्षण भंगुर की है तो कुछ अफसोस ना लगा रहे। किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, हसीन होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। हम लोग एक ही लम्हा जिए, लेकिन वो लम्हा में हम लोग जिंदगी का सबसे खूबसूरत काम करके जाएं, ताकि लोग याद रखें। विवेकानंद जी, ब्रूस ली और सुभाष चंद्र बोस की आयु बहुत कम है। खुदीराम बोस, मंगल पांडे की आयु तो और भी कम है, लेकिन इन्होंने वो इतिहास रचा है कि दुनिया आज भी याद करती है। खुदीराम बोस का वो मन भावन गीत कौन भूल सकता है? मुजफ्फरपुर जाइबो, किंग्सफोर्ड मारिबो, माँ विदाय दायो, माँ विदाय दायो, हाँसी हाँसी लगलो फांसी, खुदीराम बोस गईलो हाँसीते हाँसीते। क्या जिंदगी, क्या जिंदा दिली। और अगर जिंदगी लंबी है तो भी अपना खूबसूरत सा काम कीजिए, खुशियों को फैलाइए, अपना सबसे अच्छा देते जाइए, ताकि आपका जिंदगी एक सबक बन जाए। ये नहीं कि हड़बड़ी में कुछ गलत कर दिए। नहीं, गलत नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं। शांति फैलाइए ना, जिंदगी में शांति फैलाइए। और एक झरने के समान मीठा गीत के रूप में अपने चरित्र को कविता के समान खूबसूरत बनाइए, ताकि लोग देखें तो कहें कि वाह, क्या रसीला जीवन है इसका। हर बात में ज्ञान है, हर बात में ज्ञान है। ये वही चीज फील करना चाहता है जो चीज ये फील करना आवश्यक समझता है। वो चीज ये बिल्कुल ही फील नहीं करता है जो चीज इसके लिए आवश्यक न हो। इफ यू फील नथिंग यू गेट नथिंग, वे ये विश्वास करता है। यही तो इंडियन ट्रेडिशन है। तो देखिए, दिल से तो वफादारी होनी ही चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने चरित्र के प्रति वफादार बनिए, फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति, उसके बाद धन का स्थान दीजिए, फिर परिवार को अहमियत दीजिए, उसके बाद देश को अहमियत दीजिए, फिर विश्व को अहमियत दीजिए। तो वफादारी तो हर दिल में होनी चाहिए, और बहादुरी भी होनी चाहिए। अरे अंदाज बहादुरी वाला होना चाहिए। हम ये नहीं कहते फालतू का रिस्क लेने का अर्थ ये होता है कि अपनी योग्यता के अनुसार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के परफॉर्मेंस देना।
अब ये नहीं कि आप बेसिर पैर का काम कर दीजिए, छत से कूद जाइए और 100% मरेंगे, या 10 माले से कूद जाइए, 6 माले से कूद जाइए, 4 माले से कूद जाइए। अब इसका क्या मतलब है? ये बहादुरी नहीं है, ये बेवकूफ़ी हो गई। बहादुरी का मतलब है कि अगर कोई आपको मारने आ रहा है तलवार लेकर के, तो आपके पास कलम है तो कलम ही से रख दीजिए ना। डिफेंस भी अच्छा होना चाहिए। अब जो इतने करीब हो कि ये डिफेंस एस्केप भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो फेस ही करना होगा ट्रबल को। जयद्रथ की तरह क्या जान देना। तो ब्रेवरी होनी चाहिए, ये जरूरी है। और आत्मा में तो शुद्धिकरण नहीं होगा ना, तो दुनिया आरोप लगाएगी, दुनिया तो बोलेगी कि ताना मारते हैं, ताना मारते हैं, ताना मारते। सच बात तो कड़वी लगती ही लगती है, किसको नहीं लगती है सच बात कड़वी? ताना मारते हैं, एटीट्यूड हो गए, जबकि एटीट्यूड खुद लेकर के ढोते हैं किलो के भाव में, तभी तो दुखी है। एटीट्यूड के बजाय कुछ किताबें पढ़ लेते तो समझ में आ जाते कि साहित्यिक जीवन जो है वो सत्य पे आधारित होता है। सत्य किसी के निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता है, और ना ही किसी को निजी तौर पे दंडित करने के लिए होता है। सत्य तो सर्वमान्य होता है और सभी पर सूर्य के प्रकाश की भांति लागू होता है। अब कोई नंगे पांव या धूप में चला जाए दोपहर में, गर्मी के मौसम में, तो इसमें सन की क्या गलती? ये वो जाने, उसका काम जाने। डिग 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 डिग। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए, हमेशा सबसे अच्छा कीजिए, होप फॉर द बेस्ट। ऐसा कुछ कीजिए जो अब तक किसी ने न किया हो, तभी तो दुनिया याद रखेगी। कहा जाता है कि विजेता जो है ना, वो कुछ नया काम नहीं करते हैं, नए तरीके से काम करते हैं। तो कुछ तो अंदाज होना चाहिए। और अगर आप जैसा बोइएगा वैसा ही पाइएगा, तो अपना बेस्ट दीजिएगा तो बेस्ट ही ना मिलेगा। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। नफरत को अगर मारा जा सकता है किसी चीज से, तो मोहब्बत से ही मारा जा सकता है। बड़े बड़े बलवान का बल खत्म हो गया है। और याद रखिए कि अच्छे अच्छे धनवान का धन भी आया और गया। धन वाले भी मरते हैं, बल वाले भी मरते हैं, लेकिन मोहब्बत कभी नहीं मरती है, दिलों में हमेशा रहती है। महात्मा गांधी हो, मदर टेरेसा हो, गौतम बुद्धा हो, ईसा मसीह हो, विवेकानंद हो, सभी ने कहीं ना कहीं प्रेम की गाथा गाई है। हमारे यहाँ के लॉर्ड कृष्णा ने भी प्रेम की मर्यादा रखी है, और राम ने तो हद ही कर दी। सीता के प्रेम में ऐसे पागल हुए कि लंका दहन तक करवा डाला और रावण वध भी हो गए। तो प्रेम होना चाहिए जिंदगी में। प्रेम कीजिए, किसी एक से प्रेम कीजिए। ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोग साथ नहीं देते हैं ना, लोग बड़े कायर किस्म के होते हैं। पर प्रेम कीजिए किसी एक से, और जिंदगी के आखिरी सांस तक प्रेम कीजिए। लव समवन एंड समवन मस्ट बी ओनली वन। और भरसक जी जान लगा दीजिए अपने कर्म में। मुसीबतें आती रहेगी, लगाते रहिए जी जान, लगाते रहिए, लगाते रहिए जी जान, लगाते रहिए, लगाते रहिए जी जान, लगाते रहिए, लगाते रहिए ना, लगाते रहिए ना। क्या फर्क पड़ता है? लगाते रहिए ना, लगाते रहिए, जी जान लगाते रहिए। क्योंकि आप जब जी जान से खेलते हैं ना, तो एक दौर ऐसा आता है जब जिंदगी या में समय ऐसा दिन भी दिखाएगा जब आपका प्रतिद्वंदी यानी हालात जो है वो आपको दबाए जा रहा है, कायर बना दिया है आपको। आप पूरी तरह से हार गए, आपका सारा कौशल टेक्निक जवाब दे दिया है, आपकी इच्छा शक्ति जवाब दे दी है नहीं, इच्छा शक्ति नहीं जवाब देती है। आपको लगता है कि आप अब नहीं जीत सकते, आप बर्बाद हो चुके। ठीक उसी समय में आप देखिएगा कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति के कारण जो दाव मारते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, तो बाजी पलट जाती है धड़ाम से।
सामने वाली मुसीबत जो है चारों खाने चित। जहाँ पे काम ना आए स्किल, वहाँ पे काम करेगा आपका विल। तो दिखाइए ना जिल, दिखाइए ना जिल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो दिल में तो भाई वफादारी होनी ही चाहिए। कम से कम अपने नज़र में ये बात का अफसोस न रहे कि हमने पक्षपात नहीं किया, अपने भाई अपनी बहन का पक्ष नहीं लिया। अपने नज़र में वफादारी होना चाहिए। आईने के सामने खड़ा होकर के, वाह क्या नॉलेज है यार, हिला दिया। अपने कर्मों, अपने जवान पे कायम रहना सीखिए। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, झुकना सीखिए। अपनी मान भले ही जाए, भक्त की मान न टलने पाए। थोड़ा तो झुकना पड़ता है, यही तो महानता है। महानता की डोर कभी नहीं होनी चाहिए कमजोर। चाहे जो भी आए मोर, चाहे जितने भी करे दुनिया तोड़ और मरोड़। विश्वास रखिए ना सत्य पे, सत्य पे विश्वास रखिए। सत्य जो है ना वो कड़वा होता है। सत्य हालात को सही सही रखने का जिम्मा होता है। सत्य नाम है सही सही रूप में हालात को परोसने का, कुछ मिलावट करके परोसने का, सामने वाले की चापलूसी के लिहाज से नहीं। विभीषण के भी जीवन में कष्ट आए थे, अर्जुन के जीवन में भी कष्ट आए थे। राम भी सत्य की राह पे चलकर कष्ट झेले हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? हरिश्चंद्र को ले लीजिए ना, परिणाम क्या हुआ? सत्य इतिहास रचता है। हमारे खुद के जीवन में हमने अनेकों बार देखे हैं कि सत्य ने इतिहास रचा है। सम्मान दीजिए तो सम्मान मिलेगा। दिल से सम्मान दीजिए किसी को। अगर माँ बाप को चार कड़वी बातें बोलनी पड़े तो बोलिए, लेकिन दिल से। माँ दुर्गा की मूर्त तो देखे, सूरत नहीं देखे, तो सूरत में अपनी माँ को बैठा लीजिए। भगवान शंकर के दशरथ के सूरत में अपने पिता को बिठा लीजिए। क्या फर्क पड़ता है? पूजा कीजिए उन्हें, लेकिन गलत कामों का विरोध भी कीजिए। सम्मान दीजिएगा तो सम्मान मिलेगा। सामने वाले को, किसी को भी सम्मान दीजिएगा, सम्मान मिलेगा। आप जैसा साथी ढूंढिएगा वैसा साथ मिलेगा। और चेहरे की मुस्कान तो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे जो भी हो, अंदाज तो यही होना चाहिए। स्माइल ये आपके फेस के वैल्यू को इंक्रीज करता है डियर। सो जस्ट स्माइल एंड बी स्वीटर देन द स्वीट्स। अरे क्या है दुख, क्या है दुख? आते हैं ना, लेकिन आप देखिएगा अपने आसपास तो पता चलेगा कि आपका दुख तो कुछ भी नहीं है। आपके बगल अगल में तो आपसे भी कई गुना ज़्यादा लोग दुखी हैं। तो उनके दुख का हिस्सा बनिए ना। फिर देखिए कैसे आप अपने दुखों को भूल जाते हैं। दया तो थोड़ा रखिए सामने वाले पे। सामने वाला कोई बिना हाथ का है, कोई बिना पैर का है, क्या है? कोई तो अकल से ही पैदल है, तो वो हाथ पैर गूंगा बहरा लंगड़ा लूला सब है। तो अब उसको भी थोड़ा, उस पर थोड़ा तो अपन दया कीजिए। अब उस पर गुस्सा करके क्या फायदा, जो अपना स्वयं ही शत्रु है। आप याद रखिए कि अगर दूसरों को प्रेम दीजिएगा तो उसके राह में आप फूल बिछा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, उसका दुख बांट रहे तो उसकी राह में फूल बिछा रहे, तो आपकी राह में खुद फूल बिछ जाएंगे। भाई क्यों टेंशन लेते हैं? जस करनी तस फल डियर। फल फूल दे फल पात ले, बद से बदी की बात ले। कलयुग नहीं करजुग है या इस हाथ दे इस हाथ ले। वाह मिर्जा गालिब वाह। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमेशा याद रखिए कि ज्ञान का बीज जितना हो सके छींटते चलिए, छींटते चलिए ना ज्ञान का बीज। दुनिया
आपको खुद ही ज्ञानी मान लेगी। आज आप किताबों को पढ़ रहे हैं, कल दुनिया आपको किताबों में पढ़ेगी, कल दुनिया आपको जीवन में उतारेगी। सब कुछ व्यर्थ चला जाता है, पर मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जीवन में जीते तो सारे लोग हैं, एक राजा भी जीता है और एक गुलाम भी जीता है। आपको कौन सा जीवन जीना है, राजा बन करके या गुलाम, ये फैसला आप पे छोड़ते हैं। जो अपने ज्ञान को अहमियत नहीं देता है, धन दौलत को अहमियत देता है, स्वास्थ्य को अहमियत देता है, वो स्वयं ही गुलाम है। सबसे ऊपर ज्ञान है, सबसे ऊपर चरित्र है। इसीलिए आप वही कीजिए। अगर चरित्र को अहमियत दीजिएगा तो खुद ब खुद ज्ञान को अहमियत दे पाएंगे, खुद ब खुद स्वास्थ्य को अहमियत दे पाएंगे, खुद ब खुद पैसे को अहमियत दे पाएंगे। सब कुछ मिलेगा। एक साध है सब साध है, एक साध है सब सध है। और हमेशा याद रखिए, ये दुनिया तो आपकी अपनी है, तो अपनों को बेस्ट दीजिए ना, वसुधैव कुटुंबकम। बदले में तो आपको बेहतरीन चीज मिलनी ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टन टन।